Assalamualaikum everyone, welcome back to another video of Psychological World with डॉक्टर शिजा उमर। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने सिगमंड फ्रॉयड की पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया, उसकी बायोग्राफी, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की। अब हम उसकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जो कि उसकी फर्स्ट थ्योरी थी, जिसमें उसने पर्सनैलिटी के कंपोनेंट्स की बात की थी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब फ्रूड के अकॉर्डिंग ये था कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। ये सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट पे बेस नहीं कर सकती, बहुत ही बेसिक मानी जाती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। उसमें इसने ये बात की थी कि जो पर्सनैलिटी होती है वो 3 एलिमेंट्स पे बेस करती है, इट, ईगो एंड सुपर ईगो। अब उसके अकॉर्डिंग ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये मिलके काम करते हैं, जिससे हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना वो प्रोड्यूस होता है। अब अगर ईट की बात की जाए तो ये एक साइकिक एनर्जी होती है, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी कंपोनेंट बनाती है हमारी पर्सनालिटी का, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो हमारे अंदर बाय बर्थ होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तब से उसके अंदर एक ईड होती है। ईड बेसिकली क्या होता है, प्लेगर प्रिंसिपल पे काम करती है। मतलब ऐसी डिज़ायर्स, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत या ख्वाहिश जो कि बच्चे को चाहिए ही चाहिए, जो कि अगर उसने कह दिया है ना तो उसको वो चीज़ चाहिए, वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होता जब तक उसको वो चीज़ मिल नहीं जाती। फॉर एग्जांपल अगर कुछ खाने की चीज़ है या कुछ पानी पीना है, दूध पीना है, तो बच्चा तब तक उस चीज़ की ज़िद नहीं छोड़ता जब तक उसको मिल नहीं जाती। ये उसकी इड होती है। बच्चा तब तक एंशियस रहता है या टेंशन में रहता है कि मुझे अब ये चीज़ दे दें। एक बार उसने अगर अपनी मम्मा को कह दिया है कि मुझे पानी चाहिए तो उसको वो चाहिए, उसके अंदर इड है। जब तक उसकी मदर उसको पानी नहीं देंगी वो बच्चा तब तक सेटिस्फाई नहीं होगा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक जो बच्चा होता है वो किसी भी चीज़ के लिए क्रेविंग हो रही होती है उसको, उसके अंदर उसकी फुलफिलमेंट के लिए वो रोता भी है, चिल्लाता भी है। बस उसको वो चीज़ चाहिए जो उसने डिज़ायर है उसके अंदर, वो उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए उस नीड से। अब उसके बाद अगर ईगो की बात की जाए तो ईगो जो होती है वो इड से ही डेवलप होती है, और इसमें एक मैनर आ जाता है जो कि हमारी जो सोशल एक्सेप्टेंस है उस पे वर्किंग करता है। हम रियल वर्ल्ड में रहते हैं। बच्चा जब ईड के लेवल से बाहर आ जाता है, बच्चा अपनी पर्सनल जो डिज़ायर्स होती हैं या उसका जो प्लेयर प्रिंसिपल होता है उससे बाहर आके सोचता है, तो वो जो इसकी रियल लाइफ होती है उसके अकॉर्डिंगली सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल है वो उनके बारे में देख के अपनी नीड्स को फुलफिल करता है। अब जो ईगो होती है वो हमारी कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस पे वर्किंग करती है। ईगो हमारी पर्सनैलिटी का वो कंपोनेंट होता है जो कि हमारी रियलिटी में जो हम लोग का बिहेवियर होता है ना उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बेसिकली रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ये रियलिटी बेस्ड प्रिंसिपल होने की वजह से पर्सन को इस तरह से अपनी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट के लिए फोर्स करता है या ऐसे एग्री करता है कि वो रियलिस्टिक हो और सोशली अप्रोप्रिएट हो। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन ट्रैफिक में फंस गया है, वो अब उसकी ईगो उसको ट्रैफिक के रूल्स ब्रेक करने से रोकेगी। उसको कहेगी नहीं, अब आप वेट करें, अब आप अपनी नीड या अपनी ज़रूरत की फुलफिलमेंट के लिए इस ट्रैफिक के सिग्नल को नहीं तोड़ सकते। ये उसकी ईगो होगी। एक पर्सन अवेयर हो जाता है इम्पोर्टेंस से किसी भी चीज़ की, ये एक चीज़ ईगो में आ जाती है। अगर हम ईट और ईगो दोनों को कंपेयर करें तो इसमें यह है कि फ्रूड ने ना एक हॉर्स और हॉर्स राइडर की एग्जांपल दी थी कि जो हॉर्स होता है ना उसमें ईड होती है, उसमें पावर होती है, उसमें मोशन होता है, उसको ये होता है कि बस मैंने ये रेस जीतनी है। जबकि जो राइडर होता है ना उसको पता होता है कि मैंने किस डायरेक्शन में लेके जाना है इस हॉर्स को, कि कौन कौन सी कमांड्स इससे फॉलो करवानी है। राइडर में ईगो आ जाती है, मतलब उसमें सेकेंडरी प्रोसेस आ जाता है सोचने का, जबकि जो हॉर्स होता है उसमें ईड आ जाती है कि नहीं मुझे जीतना है। आफ्टर दैट अगर सुपर ईगो की बात की जाए तो फ्रूड के अकॉर्डिंग जो सुपर ईगो होती है ये 5 साल के बाद डेवलप हो जाती है, मतलब फैलिक एज में ये डेवलप हो जाती है। अब जो ये सुपर ईगो होती है ये हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जो हमारे मोरल प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए जोन जोन सी राइट और रॉन्ग चीज़ बता दी है, जो हमारे सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, कौन सी एक्सेप्टेबल नहीं है, हमने उन चीज़ों को लेके चलना है। अब बच्चा देखता है कि जो एक सोसाइटी में झूठ बोलना नहीं अलाउ, तो वो देखेगा कि अच्छा मेरी सोसाइटी में झूठ बोलना अलाउ नहीं है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। वो अपने अंदर एक ईगो लाएगा कि नहीं मैंने झूठ नहीं बोलना, ये एक मोरल प्रिंसिपल है, मैंने इसको मानना ही मानना है। या फिर जो बच्चे में कुछ अर्जीज होती हैं, इड मतलब इड आ जाती है बच्चे में कि नहीं मैंने ये काम करना है,
तो उसको वो डिफेंड करता है अपने आप को, कोई भी उसमें सेंस आ जाएगी, गिल्ट की सेंस आ जाएगी या शेम की सेंस आ जाएगी, जो कि उसको वो एक्शन करने से रोक देगी। या ऐसे होगा कि अगर कोई बच्चा टेस्ट अपना याद करना भूल गया है, तो उसके अंदर ये अर्ज तो आएगी कि मैं चीट कर लूं, लेकिन उसको फिर ये होगा कि नहीं, चीटिंग करना एक गलत बात है। वो अपनी उस अर्ज को स्प्रेस कर लेगा और उसको पूरा नहीं करेगा अपनी नीड को। सो ये सुपर ईगो में चीज़ आ जाती है। अब फ्रूट के अकॉर्डिंग ये था कि जो हमारी हेल्दी पर्सनैलिटी होती है ना, उसके लिए इन तीनों कंपोनेंट्स का बैलेंस होना लाजमी होता है, ईड ईगो और सुपर ईगो का बैलेंसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक जो पर्सन हो अगर उसमें, तो उसकी में इड की हो, उसमें नीड, वो इम्पल्सिव हो जाता है, अनकंट्रोलेबल उसका बिहेवियर हो जाता है, या वो क्रिमिनल माइंडेड हो जाता है। सो उसकी जो बेसिक ये जो अर्ज है, वो कोई भी कंसर्न नहीं होता कि उसका जो बिहेवियर है वो लीगल है या नहीं है, सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सो ये एक इम्बैलेंसमेंट आ जाएगी। और उसी तरह अगर सुपर ईगो की बात की जाए, तो सुपर ईगो में एक पर्सन इतना ज़्यादा म्यूरलिस्टिक हो जाए या जजमेंटल हो जाए किसी भी चीज़ को कि वो सर्वाइव ही ना कर पाए, उसको हर चीज़ गलत लगे, हर चीज़ जो है ना वो इमोरल लगे, उसको लगे कि अच्छा ये मैं करूँगा तो फिर इस तरह करके सोसाइटी में कुछ ना कुछ तो मेरे ऊपर गलत इफेक्ट आ ही जाएगा। सो वो इमोरल हो जाए, हर चीज़ को लेके जजमेंट ही ना कर पाए। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ईगो जो होती है वो इन दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इनको बैलेंस करने में हेल्प आउट करती है। So yes, this was all about today's video. Hope you like the video. If you like the video, do like, share and subscribe my channel. Also hit the bell icon for further notifications. Thank you.